केसरिया वाला अवोनी पधारो आरे रे केसरिया वाला आओ रे पधारो हम यहाँ पहुँचे हैं पोद्दार हवेली म्यूज़ियम, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और हम इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या राजस्थान की विभिन्न चित्रशैलियों के बारे में दिखा रखा है, वो सभी देखेंगे। इस साइड में कुछ गार्डन टाइप का है, ये रोड है इधर, ठीक है। और ये इधर कुछ बैठने वगैरह का है। ये मेन एंट्रेंस गेट है, इससे अपन अंदर चलेंगे। और ये हमारे साथ हैं यहाँ के मैनेजर एंड टूरिस्ट गाइड। सर, आपका नाम बताइए। माय नेम इज सुनील शर्मा। मैं यहाँ पर गाइड और क्यूरेटर दोनों ही हूँ। तो ये हमको ये पूरा जो म्यूज़ियम है, पोद्दार म्यूज़ियम, ये पूरा दिखाएंगे और यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो सर, यहाँ पर राजस्थान का पूरा राजस्थान देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये म्यूज़ियम राजस्थान के कल्चर पर आधारित म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम बनाने का श्रेय कांति कुमार जी पोद्दार को जाता है, जो इस हवेली के सेठ हैं। और इन्होंने ये पहले तो यहाँ पर स्कूल था, अब इसको म्यूज़ियम बना दिया है। तो ये हमारे इसमें राजस्थान की क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं अपन? इसमें अपन राजस्थान के जितने भी फोर्ट और पैलेसेस हैं, उनके मॉडल बने हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान में मार्बल और स्टोन जो का काम है वो आप देख सकते हैं। ज्वेलरी जो राजस्थान में है वो फेमस है, तो वो ज्वेलरी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर राजस्थान में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फेमस है, तो वो सभी वाद्य यंत्र को दे डिस्प्ले इन मिनिएचर साइज। और कॉस्ट्यूम्स जो है अकॉर्डिंग टू कास्ट वो बताई गई है। यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग के लिए राजस्थान फेमस है, तो वो मिनिएचर पेंटिंग की गैलरी इसमें है। राजस्थान की मुख्य मुख्य चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें प्रबंस, कार्ड्स, महात्मा गांधी गैलरी, पोद्दार फैमिली की फोटोग्राफ इसमें रखे हुए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं इस म्यूज़ियम के। इस म्यूज़ियम का नाम क्या बताया सर? ये डॉक्टर रामनाथ पोद्दार हवेली म्यूजियम है, जो नवलगढ़ में स्थित है। नवलगढ़ जो 160 किलोमीटर जयपुर से पड़ता है ये। हाँ। वो 350 किलोमीटर दिल्ली से है। तो ये आपके जयपुर टू लोहारू हाईवे पर है ये। ओके सर, आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, ये देखिए, ये यहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ से हमने टिकट लिया, वो भी आप देखेंगे वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे ये सारा दिखा रखा है। और ये किन्होंने क्या बनवाया है उनका सबका ये पीछे लिख रखा है, देख सकते हैं इधर। और ये पूरा महल है, जिसको आप आगे वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपके बहुत काम आएगी। थैंक्स। अपने गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति और कला के लिए विश्वविख्यात राजस्थान बड़े बड़े सेठ, साहूकारों तथा धनी व्यक्तियों का निवास स्थल रहा है, जिन्होंने अपने निवास के लिए विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया। ये हवेलियां कई मंजिला होती थीं। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियां अधिक भव्य, स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं एवं कलात्मक हैं। ये हवेलियां आज भी अपने स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। राजस्थान की हवेलियां अपने छज्जों, बरामदों और झरोखों पर बारीक व उम्दा नक्काशी तथा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू तथा चूरू को मिलाकर शेखावाटी का नाम दिया गया है। शेखावाटी के लिखित और अलिखित इतिहास के जानकारों के मुताबिक 15वीं शताब्दी में सन 1443 से 18वीं शताब्दी के मध्य यानी 1750 तक शेखावाटी इलाके में शेखावत राजपूतों का आधिपत्य था। तब इनका साम्राज्य सीकरवाटी और झुंझुनूवाटी तक था।
शेखावत राजपूतों के आधिपत्य वाला इलाका शेखावाटी कहलाया, लेकिन भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और सामाजिक सांस्कृतिक तौर तरीकों में एक रूपता होने के नाते चूरू जिला भी शेखावाटी का हिस्सा माना जाने लगा। इतिहासकार सुरजन सिंह शेखावत की किताब नवलगढ़ का संक्षिप्त इतिहास की भूमिका में लिखा है कि राजपूत राव शेखा ने सन 1433 से 1488 तक यहाँ शासन किया। इस किताब में एक जगह लिखा गया है कि उदयपुर वाटी अथवा शेखावाटी के शासक ठाकुर टोडरमल ने अपने किसी एक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के स्थान पर भाई बट प्रथा लागू कर दी। नतीजतन बंटवारा इतनी तेजी से हुआ कि एक गांव तक 4-5 शेखावतों में बंट गया। यही भूल झुंझुनू राज्य में भी दोहराई गई। इस प्रथा ने शेखावतों को राजा से भूमिया अर्थात एक भूमि का मालिक बना दिया। झुंझुनू उस वक्त के शासक ठाकुर शार्दुल सिंह के 5 पुत्रों जोरावर सिंह, किशन सिंह, अखय सिंह, नवल सिंह और केसर सिंह की भूमियों में बंट गया। नवल सिंह का नवलगढ़ उसी भाई बंट प्रथा का ही एक नमूना है। केंद्रीय सत्ता के अभाव ने सेठ साहूकारों और उद्योगपतियों को खूब फूलने फलने का मौका दिया। नवलगढ़ में तकरीबन 700 छोटी बड़ी हवेलियां हैं। अगर सिर्फ भव्य और बड़ी हवेलियों की बात करें तो भी 200 का आंकड़ा तो पार हो ही जाएगा। दीवारों पर उकेरे रंग, छतरियों पर छितरे रंग, छज्जों में छिपते रंग, आलों में खोए रंग, राजा रंग, दासी रंग, सैनिक रंग, सेठिया रंग। जितने रंग उतनी हवेलियाँ, जितनी हवेलियाँ उतनी कलाकारी और जितनी कलाकारी उतनी कहानियाँ। मोरारका की हवेली, पोद्दार की हवेली, सिंघानिया की हवेली, गोयनका की हवेली, जबलपुर वालों की हवेली, जोधपुर वालों की हवेली, कलकत्ता वालों की हवेली, सेठ जी की हवेली, सूबेदार की हवेली, राजा की हवेली, हर मौसम की हवेली। किंतु यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपके पास संपूर्ण शेखावाटी में केवल एक स्थल के दर्शन का अवसर है, तो आप अवश्य डॉक्टर रामनाथ पोद्दार हवेली संग्रहालय का चुनाव करेंगे। सन 1902 ईस्वी में निर्मित यह एक विशाल हवेली है। इसकी सफलतापूर्वक संरक्षित चित्रों को देख आप इस हवेली के समृद्ध काल की कल्पना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस हवेली में उचित पारदर्शित भ्रमण की व्यवस्था है, जो आपको इस हवेली एवं उत्तम रूप से संरक्षित संग्रहालय को जानने एवं उसकी सराहना करने में सहायक है। छोटा सा प्रवेश शुल्क लेकर सुनील जी शर्मा आपको प्रत्येक अवयव के विषय में जानकारी देते हैं। सुनील जी राजस्थानी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए सदा भावुक एवं उत्साही रहते हैं। इस हवेली का रख रखाव अति उत्तम है। इसमें 750 से भी अधिक चित्रकलाएं हैं जो उत्तम रीति से संरक्षित एवं अभिलेखित हैं। हवेली के अभीक्षक हवेली से संबंधित कथाओं से भली भांति अवगत हैं तथा उन कहानियों को सुनाने में उन्हें अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। हवेली के ऊपर कक्षों को संग्रहालय में परिवर्तित किया है, जहां राजस्थान के विभिन्न सांस्कृतिक आयामों को प्रदर्शित किया गया है। श्री रामनाथ पोद्दार कांग्रेस के प्रमुख सदस्य थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1902 में बनी थी। अच्छा। सेठ आनंदीलाल पोद्दार, अच्छा। इन्होंने बनाई थी खुद के रहने के लिए। 1955 तक फैमिली के मेंबर यहाँ रहते थे, बाद में सभी बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे बिजनेस के लिए। अच्छा जी।
1966 में इनके पुत्र रामनाथ जी ने इस हवेली को ट्रस्ट में देकर यहाँ स्कूल बना दिया था। तो ट्रस्ट के अधीन यहाँ पर 40 साल तक स्कूल था इस हवेली के अंदर। बट अब हमारे रामनाथ जी के पुत्र कांति कुमार पोदार, उन्होंने देखा कि हेरिटेज को बचाना है, तो हेरिटेज को बचाने के लिए उन्होंने स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई पीछे। अच्छा। उस पर इसको शिफ्ट कर दी गई और इसको बना दिया म्यूजियम। म्यूजियम एंटिक नहीं है, राजस्थान के कल्चर पर आधारित म्यूजियम है। वैसे स्कॉल हवेली, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हवा वाली, हाउस ऑफ विंड। अच्छा अच्छा। हवेली वर्ड इज नॉट इंग्लिश, इज पर्शियन वर्ड। हवेली कंसेप्ट इज मुगल। पर्दा प्रथा भारत में पहले नहीं था, मुगल आने के बाद में शुरू हुआ था, बट नाउ इज बिकम ट्रेडिशन। कंसेप्ट क्या हवेली का? बाहर चबूतरा बना हुआ है। पहले बाहर के लोग हवेली के अंदर अलाउ नहीं थे, तो सेठ लोग सुबह शाम बाहर बैठते थे, डिस्कस लोकल स्टूडेंट। 2 थे गोखे और सिक्योरिटी गार्ड। एक होता है जहां से आप अंदर आए, वो दरवाजा कहलाता है एंट्रेंस गेट, पोदार गेट। ये एंट्रेंस गेट। अच्छा, ये वाला गेट एंट्रेंस गेट है। और इसको बोलते हैं तोरण द्वार। अच्छा। तोरण द्वार हमेशा बंद रहता है, छोटी विंडो से आते जाते हैं। क्यों? सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। ये छोटी विंडो जो ये है, और झुक के आएगा ना, हाँ हाँ, तो हवेली का एंट्रेंस गेट। बट हवेली का मुख्य द्वार वो है। अच्छा, हवेली का मेन एंट्रेंस वो है, वो मेन गेट है। अच्छा जी। हवेली के अंदर होते हैं 2 कोर्टयार्ड्स। हाँ। फर्स्ट कोर्टयार्ड फॉर आउटसाइडर, ओनली गेस्ट। सेकंड कोर्टयार्ड फॉर वुमेन और फैमिली। से प्राइवेट एरिया, एक पब्लिक एरिया। अच्छा अच्छा। दीवानी खास, दीवानी आम, बैक साइड, फिर ऊपर कोर्टयार्ड, दैट को लोहरा, जहाँ स्कूल बनाई गई है, दैट को टॉयलेट और एनिमल्स। ये है हवेली का कंसेप्ट। चाहे हवेली एक देखो चाहे 4 देखो। हवेली इज फेमस फॉर फ्रेस्को। फ्रेस्को मीन्स पेंटिंग मेड ऑन फ्रेश प्लास्टर, दैट कॉल्ड फ्रेस्को। अच्छा अच्छा। मेड ऑन ड्राई, दैट कॉल्ड म्यूरल्स। फ्रेश प्लास्टर पे बनाई गई है। वो होते हैं फ्रेस्को, और ड्राई पे बनती है बिल्कुल मिरर्स। और पेंटिंग के 3 सब्जेक्ट है, डेकोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में आगे राजा महाराजा, डेकोरेटिव में डिजाइन्स, कहानी है, वो होगी डिस्क्रिप्टिव। लुक एट ट्रेन हियर, व्हाई 1902 दिस रीजन नो ट्रेन। तो आर्टिस्ट वेंट बॉम्बे, लुक ट्रेन पेंटेड देयर। ट्रेन के ऊपर एक फेस्टिवल है, इसका नाम है गणगौर। इसमें भगवान शंकर और पार्वती पूजा की जाती है। इसमें न्यूली मैरिड सब पूजा करती है। तो ये हमारा होली के बाद आता है। ये किले से शुरू होता है, खत्म होता है कुएं पर। कुआं जो वाटर सोर्स है, शेखावाटी। इस दीवार पर देखोगे, इस ट्रेन के ऊपर जो त्योहार है, नाम है तीज। ये हम सबकी पूजा करते हैं अच्छे मानसून के लिए। तो वी प्रे पार्वती अच्छे मानसून के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए। इस टेकन टू महाभारत। महाभारत में कौरव और पांडवों ने जुआ खेला था, वो है। दिया गया है। राधा कृष्ण फ्लाइंग काइट, इसे काइट फेस्टिवल है ना। मकर संक्रांति में पतंग उड़ते हमारे यहाँ पर। राधा कृष्ण भी उड़ाते थे? नहीं, ये तो क्या आर्टिस्ट की अपनी सोच। अच्छा अच्छा। वो राधा कृष्ण फ्लाइंग, वो प्ले कलर होली खेलते दिखाया गया है। ये राधा कृष्ण से पार्वती दिखाया गया। जब रासलीला हुई थी, भगवान शंकर आते गोपी भेष में, तब उनका नाम होता है गोपेश्वर। तो ये उसका चित्रण है। तो ज्यादा अपना हिंदू ट्रेडिशन इसमें दिखाया गया है। इस दरवाजे का फोटो आप ले लीजिएगा। इंडियन एयरलाइंस की किताब आती है स्वातंत्र मैगजीन। स्वातंत्र मैगजीन में इस दरवाजे का फोटो आ चुका है। तो ये दरवाजा लकड़ी का है। And covered to bronze, means for protection, you cannot push it. ऊपर भगवान राम सीता का सीता स्वयंवर दिखाया गया है। ऊपर बैठे महाराजा अग्रसेन, जो अग्रवाल के कुलगुरु हैं। ये इसको दहलीज, दहलीज का मतलब होता है लिमिट। तेरे घर की लड़ाई यहाँ तक है तो ठीक है, इसके बाहर आ गई तो बर्बाद हो जाओगे। ये कारण है हमारे बहू बेटी जब आती जाती है, इसकी पूजा करती है कि मैं इसकी लाज रखूंगी। तो घर की इज्जत बचाना है तो आपको अपने घर की बात बाहर मत आने दो। और ये है हमारे पहला कमरा, इसमें बैठक। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट सीट होगा। सीट बीच में बैठेगा,
मेहमान यहाँ बैठेंगे। लाइट नहीं थी, ये पंखा अच्छा, लाइट नहीं थी तब इससे सेवा करते थे। तो वन मैन यूज्ड टू सिट आउटसाइड फॉर पंखा वाला वाज मोस्टली डेफ और डम्ब, गूंगा और बहरा होता था। किसी बात में बाहर ना जाए। फंक्शन में यदि वुमेन्स को आना हो, नेसेसरी हो तो ही, अदरवाइज वुमेन्स अलाउ नहीं थी। यहाँ पर औरतें आती थी तो रिंग में रखते थे पर्दे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो थ्रू पर्दा औरतें देख सकती थी बट पार्टिसिपेट नहीं करती थी, है ना। मतलब केवल देख और सुन सकती थी। हाँ, सुन सकती थी खड़ी होकर, पीछे खड़ी होकर, ऊपर बैठ कर, है ना। और वो है अनदर गेस्ट रूम, वो प्राइवेट डिस्कशन। दरवाजे छोटे होते हैं, सकड़े होते हैं, आदमी छोटे नहीं होते। इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी के पर्पज से झुक के जाना पड़ता है। जाओ, धीरे जाओ, बन जाओ। ओके। उस साइड में जाओगे तो अंदर कमरा है मुनीम जी का। इधर अटैच है वो कमरा है मुनीम जी। ये मुनीम जी का है। ओके। और ये देखिए एक, अरे ये अच्छा मुनीम जी की तिजोरी। और ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है? सीढ़ियाँ ऊपर जाते हैं सीढ़ी पर। अच्छा। और यहाँ पर आओ, इस फोटो पर देखो, यू कैन लुक टू एनिमल्स, एलिफेंट, बुल, बट आई हेड इज कॉमन। एक ही आंख, एक ही सर है, पर दो जानवर है, हाथी और बैल। हाँ। बैल पर हाथी विष्णु भगवान बैठे हैं। सॉरी, बैल पर बैठे शिवजी भगवान। विष्णु भगवान बैठे हाथी पर। तो हरि को हर से मिला दिया गया, तो हरि हर को दिखाया गया है। ऊपर है नव दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, सो 9 देवियां अंदर बालकोनी में बनी हुई है ना। ज्यादा अपना हिंदू ट्रेडिशन इसमें दिखाया गया है। अच्छा। तो ये हमारा कल्चर था, ये हमारा, इसलिए ये कल्चर को दिखाने के लिए ही का ही प्रयास किया गया है। चलिए अंदर। और इधर ये कमरा होता था, पूजा का कमरा होता था, रामायण में भागवत रख दी गई। अच्छा, भागवत रामायण रखी हुई है यहाँ पे। और ये हमारा स्टोर रूम होता था। महाराजा जय सिंह का पोर्ट्रेट है। अच्छा। आनंदीलाल जी की बेटे रामदेव जी को जयपुर महाराजा ने उपाधि दी थी, राजा की उपाधि। ये असली मायने में राजा आप है जिन्होंने इतना काम किया एजुकेशन में, तो टाइटल दिया गया था राजा रामदेव, राजा का। तो इसको राजा रामदेव पोता। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट भी हमारे यहाँ पर एक राजस्थान के कल्चर का हिस्सा है। इसलिए हमारे सेठ जी का प्रयास ये है कि पूरे राजस्थान को आप एक छत के नीचे क्यों नहीं देखो। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे यहाँ पर यूज हुआ करते हैं, उनको मिनिएचर साइज में बनाकर यहाँ पर दिखाए गए हैं, छोटी साइज में। हाँ, तो यू कैन सी और राजस्थान है ना। चिमटा, मजीरा, फ्लूट, रणखंबा। ये बैग रखो तो रख दो, यहाँ पर कुछ आजा मोहित। तकलीफ आ रही है। अपन जब जाते हैं ना अंदर, हाँ। तो कभी भी इसको पैड लगाते हैं, हम लोग जाते हैं ऐसे। हाँ। या जाते हैं इसका छू कर। हाँ। रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। हर बार रेस्पेक्ट छू नहीं ऐसे सकते। राइट, तो हाँ, राइट। यहाँ पर पहले दीवार होती थी कि बाहर का आदमी सीधा अंदर न देख पाए। अंदर रहती औरतें, तो जाली देखती थी औरतें, कौन आया कौन गया। अच्छा। 2 चौक के बीच में इस जगह को हमारी भाषा में बोलते हैं पौड़ी। पौड़ी में दादी और सास बैठा करती थी कि बाहर की फालतू औरतें जो होती है ना, घर में झगड़ा करवाती है, वो घर में इंटर ना हो, यहाँ बैठाओ, उनको यहीं से बात करो। अच्छा। ये पेंटिंग ली गई है गीत गोविंद से। गीत गोविंद जयदेव की रचना, राधा कृष्ण का प्रेम बताया गया था। तो प्रेम क्या होता है?
कृष्ण जी ने आंखें बंद की, राधा जी ने छूते ही बता दिया कृष्ण है। तो प्रेम होना चाहिए इंटरनल लव, आत्मिक। आई कांटेक्ट। प्रेम आंखों से होता है, प्रेम चाहिए विश्वास, शक नहीं होना चाहिए। वहां दिखाते चंद्रमा, दे शो ब्यूटी, दे शो नेचर। और प्रेम में शीतलता होनी चाहिए, जैसे चंद्रमा में शीतलता होती है। यहाँ है लोटस, लोटस सिंबल ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी। दे कम क्लोज अंडर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स सुरक्षा। जीवन साथी को एक दूसरे को सुरक्षा देनी चाहिए। ये नहीं हो कि बुरा समय आ जाए तो छोड़कर भाग जाए। यहाँ कृष्ण राधा, राधा कृष्ण बन गई। प्रेम ऐसा करो कि दोनों एक दूसरे में समा जाओ, दोनों एक हो जाओ, क्योंकि दो नहीं है, एक है। ये यूनिटी का भाव समझाने का प्रयास किया गया है। वन थिंग नोटिस हियर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, डिफरेंट आर्किटेक्ट। जो आर्किटेक्ट मुगल, वो आर्च ब्रिटिश। ये ऊपर वाला बाद में बना है। तो नौगढ़ में जो हवेलियां वैसे आर्च में है तो 1915 के बाद की बनी हुई है। अच्छा। और ऐसा आर्च देखे तो मालूम है 1900 के पहले बनी है। ये कलर से पहचाने या फिर ये आर्च, ये अच्छा, जो आर्ट से। आर्ट्स, अच्छा, इससे पता लग जाता है ना। और इस चौक में भगवान विष्णु के 10 अवतार भी हैं। पहला अवतार था मछली का अवतार, अच्छा, दूसरा कूर्मा, तीसरे वाराहा, चौथे नरसिंह, पांचवे वामन। तो सारे अवतार दिए बने। जो अब आने वाला है वो कल्कि, इसमें घोड़ा दिखाया ना, ये कल्कि का अवतार है जो अब आएगा सफेद घोड़े पर। अच्छा अच्छा, है ना, ये सब बताए गए। ये देख भाई, यहाँ समझाता हूँ मैं तो सभी को, अंग्रेजों को, इंडियंस को। माँ एक होती है, वो होती धरती माँ, शी कोट शक्ति। तो हर बेटी, हर औरत शक्ति है। शक्ति के 3 रूप होते हैं, वैसे ही हर औरत के भी 3 रूप है। औरत जब आपको ज्ञान की बात बताती है तो वो सरस्वती है, वो लक्ष्मी भी है। जब बेटी पैदा होती है हम कहते लक्ष्मी आ गई। तो प्रोस्पेरिटी धन के लिए भी होती है, बट बी केयरफुल। औरत जब काली बन जाती है तो विनाश भी कर सकती है और घर की वो सुरक्षा भी कर सकती है। तो 3 रूप एक औरत के हैं। तो मेरा क्या मतलब है, औरत का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए इंसान को। ये देखिए, आधा आदमी आधी औरत, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, हर आदमी के इस अंग में हार्ट होता है। इस पार्ट इमोशनल, इस पार्ट स्ट्रॉन्ग। शादी के पहले औरत यहाँ रहती है, फिर फेरों में हम वचन लेते हैं तो औरत इस अंग में आ जाती है। वाई? सपोर्ट। बिना औरत के सपोर्ट के आपका वजूद नहीं है। ये बताने भगवान शंकर ने हमें रूप दिखाया था अर्धनारेश्वर। भाई शिव में से ई निकाल दे, शव। शक्ति के बिगड़ शिव शव है, अधूरा है। तो मेरा मतलब है हर बिना औरत के हम नहीं आए, तो उसका सम्मान करो, है ना भाई। ये कारण है। अब इसको म्यूजियम बना दिया है, तो इसमें क्या है कि ये गैलरी सबसे इंटरेस्टिंग है। ये ब्राइडल कॉस्ट्यूम अकॉर्डिंग टू कास्ट, ये जातीय आधार पर वेशभूषा ये बताई गई है। कौन कौन सी जाति में कौन कौन सी वेशभूषा शादी की है क्या? शादी की ड्रेसेस अकॉर्डिंग कास्ट। ये ब्राह्मण से राजपूत है, वैश्य। लेकिन एक बात बता दो भाई आप लोगों को कि जाति धर्म हमने बना दिया, अदरवाइज आप मैं एक ही है। भगवान ने इंसान बनाया था। वर्ण व्यवस्था जो थी गलत नहीं थी, जाति व्यवस्था गलत है। वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधारित थी। अच्छा, आप और मैं, हम पैदा हुए हैं तो हम सभी शूद्र हैं, पर आप में यदि दिमाग है तो आप ब्राह्मण हो, आप लड़ सकते हो, यू आर क्षत्रिय। पेट कंट्रोल बॉडी, हो कंट्रोल इकोनॉमी, वैश्य। जो इसके लिए करता है वो है वैश्य, कृषि व्यवसाय, ये हो गए शूद्र। ये तो फैक्ट था। अब क्या होगा, जाति होगी जन्म से, जो जॉब के आधारित है, लेकिन उसको हमने कर लिया कंटिन्यू। ये गलत हो गया, क्यों? ब्राह्मण घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता, उसके कर्म भी ब्राह्मण के होने चाहिए। तो पहले यही था। हाँ, पहले ये था। जाट के घर में भी ब्राह्मण पैदा हो सकता है। अम्बेडकर जो था इक्वल टू ब्राह्मण था, क्योंकि वो इंटेलिजेंट था। तो ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई थी पहले? वर्ण व्यवस्था तो मानी चल रही है, आपके वेदों के पहले चल रही है, ऐसा है ना, वैदिक काल से। अच्छा, दे भाई देख,
अब देखो मैं बताऊं, हम जो है अर्ली मॉर्निंग जाते हैं टॉयलेट लेटरिन जाते हैं, उसमें सफाई हम अपनी खुद करते हैं, तो उसमें तो मैं भी शुद्ध हूं तो भी शुद्ध रहे। अब नहा धोकर तो पूजा पाठ करेगा, मंदिर मस्जिद जाएगा, तब तो बन गया ब्राह्मण। जब तो अब अपना कर्म करने जा रहा है, पूजा पाठ में जा रहा है, कुछ जा रहा है, वो उस आधार पर ये वैश्य क्षत्रिय बनते थे। तो कर्म प्रधान है, नहीं जन्म प्रधान। तो ये जातीय है, इन पर कभी मत जाओ। थी अपर कास्ट, रेस्ट ऑफ सब कास्ट जो इनसे ही निकली है। शूद्र वही थे जो गंदा काम करते थे, अदरवाइज ये जातीय है ना सब इनसे। ये कौन सी है? शेजरा? शेजरा जो मकान बनाते हैं ना। अच्छा अच्छा। सुनार, गोल्डस्मिथ, सुथार, कारपेंटर, अच्छा, जाट, फार्मर। ये क्या है? ये क्या है? राजपूत है। मेकअप बॉक्स। अच्छा, ये जाट, माली, बागवान, हाँ, डाकोत, एस्ट्रोलॉजर, अच्छा, लोहार, ब्लैकस्मिथ, छिपा, टाई एंड डाई करने वाले। क्या करने वाले? टाई डाई करते हैं कपड़ों पर। अच्छा अच्छा। रंगरेज, बूट पॉलिश वगैरह? नो, रंगरेज होते हैं कपड़ों के करते हैं। अच्छा 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 कायस, अकाउंट्स का काम करने वाले। अच्छा। सनाव्यो स्वाद, यह जैन। हमारा धर्म एक है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म की 4 वे ऑफ लाइफ है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। हम चारों भाई हैं, बाद में डिवाइड हुए हमारे कर्मों के कारण। जैन धर्म की उत्पत्ति अहिंसा होने से हुई, कि सनातन धर्म में कहीं नहीं है कि जीव हत्या करो, अहिंसा करो। हम करने लगे तब जैन धर्म बना था। अच्छा अच्छा। हमारे लोअर कास्ट प्रकाश हुआ, हमारे भाई नाराज होकर उन्होंने बुद्ध को फॉलो किया, अदरवाइज बुद्ध खुद राजपूत था। अच्छा, है ना। हमारा धर्म सनातन धर्म जो खतरे में था, तब हमने हमारा बेटा दिया था, देखो सिख। तो मेरा क्या मतलब है, सनातन धर्म के 4 वे ऑफ लाइफ है ना। चरम का बैरवा, ये शूद्र चमड़े काम करने वाले है ना। अच्छा अच्छा। और स्वीपर वगैरह इसमें आते हैं सब। मेवाती मुस्लिम बिफोर द हिंदू। मुगल टाइम में हिंदूज कन्वर्ट बिकम मुस्लिम्स। These are tribes, मीना, बंजारा, जिप्सीज, भील। तो इनका मीणाओं का प्रोफेशनल वर्क का क्या था पहले? ये कृषि पर आधारित थे शुरू से ही थे। ये सिक्योरिटी गार्ड भी थे, वो है ना। आपके सोयाबादी को साइड में गए तो सब वो थे, वीर थे सब। अच्छा है ना। ये राजा भी थे वो। भील, ये आर्चर्स। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की सेना में ये थे जो छापामार युद्ध, गोरिल्ला वॉर में फेमस है। गुजर, दूध वाले, कालबेलिया, सपेरा, स्टेक शार्पर्स। तो ये जातियों के बताए। पहले दूध केवल ये लोग बेचते थे। हाँ, गुजर ही, यानी कि गुजर दूध, दही वगैरह नहीं बेचते हैं। हाँ। भले गुजर, यादव, ये सब वो एक ही है। चारों तरफ आर्ट एंड। कौन कौन से राजस्थान में डांस और फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें क्या एक्टिविटीज होती है, वो सब दिखाई गई है यहाँ पर। शुरू को यहाँ से भवाई डांस, डांस होता है तलवार पर, है ना। आगे रक्षाबंधन में क्या एक्टिविटी होती है, तो अब समय खराब आ गया है, धीरे धीरे हर चीज लुप्त हो रही है। होली में क्या होता है, रंग खेलते हुए दिखाया गया है। आगे तो राजा दशरथ, ये दशहरा, तो रावण का दहन करते हुए दिखाया गया। रावण का दहन, बलि दी जाती है। आप लोग क्रॉस फोटो लोगे तो फोटो अच्छे है ना। ऐसा ऐसा है ना, ये है ना। फिर आगे चलो, वो है हाथी, एलिफेंट फेस्टिवल, जो जयपुर में होता था। अब आगे जो है सेगवाट फेस्टिवल, हमारे इस रीजन में होता है। तो ये राजस्थान के ही फेस्टिवल है फिर ऑल इंडिया के? नहीं, राजस्थान के, ओनली राजस्थान। ये मकर संक्रांति, पतंग उड़ते हुए। अच्छा। ये कैमल फेस्टिवल जो बीकानेर में होता है। ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव। तीज जो मानसून में होता है। ओके। तो शक्ति पूजा करते हैं वैसे मानसून के लिए। ये आपकी दीपावली, कार्तिक मंथ में क्या एक्टिविटीज होती है वो सब बताई गई है। ये दीपावली का है। दीपावली दिखाया गया है, वो गणगौर का दिखाया गया है। वो आपके गणेश चतुर्थी का, गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये डांस है हमारा शेखावाटी में।
और राजस्थान में जो होली पर हम डांस करते हैं सब, तो ये आपकी डांस है जो घूमर डांस और राजपूत फैमिली में होता है। राजपूतों में होता है घूमर डांस। ये 13 ताली डांस होता है लोअर कास्ट में। ये कौन है बनी ठनी? ये बनी ठनी एक पेंटिंग शैली है। अच्छा। निहाल चंद की पेंटिंग है। अच्छा। जो किशनगढ़ पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध तो है। बनी ठनी पेंटिंग का नाम है। इस एक शैली है। ये डांस है चरी डांस। अच्छा। चरी को बोलते हैं मटके को। अच्छा अच्छा। तो ये कालबेलिया लोग सपेरा जाति करती है। तो हर जाति का डांस भी अलग होता है। ये हाँ, ये उदयपुर की पेंटिंग है। इसमें भगवान कृष्ण नौका विहार कर रहे हैं, चंद्रमा ऊपर चमक रहा है। और ये क्या है? अंकुश हो रहा है जो अच्छा। हमारे यहाँ पर हाथियों को कंट्रोल करने के लिए, हाथी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते थे। ओके। पेंटिंग्स है, मिनिएचर पेंटिंग गैलरी। राजस्थान जो है is famous for miniature paintings. राजस्थान डिवाइड इन 4 regions: मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हडोती। इन रीजन्स में कौन कौन सी स्कूल ऑफ आर्ट थी, उन चित्रशालाओं की पेंटिंग यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप जिंदाल द्वारा में कैसी पेंटिंग होती है, जयरथ में क्या होता है, वो आप देख लीजिए। जयरथ, चावंड स्कूल, उदयपुर स्कूल, उनियाड़ा, ईसरदा, जयपुर स्कूल्स, ढूंढाड़ स्टाइल, आमेर स्कूल्स, शेखावटी स्कूल्स, किशनगढ़ स्कूल्स, गणेराव स्कूल्स, जैसलमेर स्कूल्स, मारवाड़ स्टाइल्स, अच्छा। कि ज्वेलरी इज पार्ट ऑफ राजस्थानी कल्चर। राजस्थानी ज्वेलरी को यहाँ दिखा रहे हैं। और ज्वेलरी इज नॉट फॉर फैशन, इसके पीछे भी साइंस है। आपकी बॉडी के अंदर इतने पॉइंट है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर पॉइंट, हमारे कई रोग ठीक हो सकते हैं यदि आप एग्जैक्ट पॉइंट में आप ज्वेलरी पहनोगे। हम जो कान में पहनते हैं, इस कनेक्ट टू योर आईज, ये कारण हमारा लड़का लड़की सब पहनते हैं। मैंने तो अंदर पहन किया है साइनस प्रॉब्लम। सोना और चांदी, सोना गर्म होता है, चांदी ठंडी होती है। आप घर में रहते हो तो सोना पहनो, धूप में काम करते हो चांदी पहनो। तो कान में पहनने का क्या रीजन है? साइनस में, वो साइनस है तो यहाँ पर नस होती है, उसको पंच करो। अच्छा। हम जो जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम, ये जो पॉइंट्स प्रेस होते थे पहले, तो प्रोटेस्टिव प्रॉब्लम वगैरह ये नहीं होती थी पहले, है ना। हंसली पहनते हैं तो डॉक्टर बताते हैं आज आपको दर्द होगा, बताए डॉक्टर बताएगा बेल्ट पहनो, कॉलर। पहले हमें प्रॉब्लम होती नहीं थी। सोना चांदी बताया मैंने, क्योंकि आपका शरीर बना भाई पंचतत्वों से, धरती तत्व है, धरती से जो चीज निकलती है वो रखती है आपको स्वस्थ। आज आपके घर में किचन में आ गया एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और स्टील, ये कारण है हम सब रोगी हैं। अच्छा। हमारे घरों में पहले पीतल, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी के बर्तन होते थे तो हम सब स्वस्थ थे। क्यों भाई, आयरन की कढ़ाई में खाना बनाओगे तो ब्लड में आयरन की कमी नहीं होगी। लेकिन आज हर औरत को डॉक्टर देता है गोलियां, आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, क्योंकि ये चीजें हमने नकार दी। आयरन को हमने एल्यूमिनियम बनाया, इसलिए हमारे सबके दिमाग खराब है ना। कि दिमाग, ये दिमाग को छिड़ करता है एल्यूमिनियम, इसलिए हमारे यहाँ पर पहले एल्यूमिनियम यूज नहीं होता था। ये तो बना था गुलामों के लिए। तो हम तो वैसे भी देश आजाद तो हो गए, लेकिन वैसे तो गुलामी है, गुलामी है हमारे भी। तो ये चीजें दिखाओ। ये स्टोन्स है जो राजस्थान में मोती वगैरह। हाँ, ये समुद्र नहीं होता, बाकी स्टोन से तो जो है ये राजस्थान के जो कारीगर जो है ये कटिंग फिनिशिंग करके इसको
नेकलेस। हीरो डायमंड नेकलेस। ईयररिंग सेट सोनोग्राम हो गया। ये अलग अलग तरह के मोती है ना। फोर्ट्स भी फेमस है। इसमें फोर्ट्स के मॉडल थर्माकोल से बनाकर दिखाए गए हैं। तो थर्माकोल से को आप ये देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, वाह। बूंदी फोर्ट पुष्कर घाट। बहुत ही गजब के डिजाइन्स। कुंभलगढ़ का किला। जयगढ़, जयपुर, जयबाण तोप, आमेर फोर्ट जयपुर, निर्माणा फोर्ट नीमराणा। बहुत ही गजब स्टाइल से। बॉम्बे बने थे ये, तो उसका फलक लगाया गया है। इधर यहाँ पे एक लॉक रूम है। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है जिसको आप साथ में लेके नहीं घूम सकते, तो यहाँ पर आप लॉकर में रख सकते हैं। इधर गांधी गैलरी। अब सवाल यह आता है कि राजस्थान का कल्चर पर आधारित म्यूजियम है, तो इसमें गांधी गैलरी क्यों है? आप बता दूं कि 1921 में हमारे सेठ आनंदीलाल जी ने 2,01,000 रुपया तिलक स्वराज फंड के लिए डोनेट किए थे। यदि आप आज के इफ यू कन्वर्ट टू गोल्ड, आज के हो गए 200 करोड़ रुपया। इस पैसे का हमारे शेठ जी की रिक्वेस्ट थी आनंदलाल पोदार जी की कि पैसे का उपयोग होना चाहिए एजुकेशन में। तो इन प्रेजेंट 54 इंस्टीट्यूशन जो है ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे में पोदार कॉलेज, हॉस्पिटल, जयपुर में MBA कॉलेज, डायमंड इंस्टीट्यूट स्कूल, राम मंदिर, लोगड़ में पोदार कॉलेज, स्कूल, म्यूजियम, सभी पोदार ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। तो इन प्रेजेंट 54 इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया चल रही है। तो महात्मा गांधी जो थे पोदार ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष थे। दूसरे थे मदन मोहन मालवीय, जमनालाल बजाज एंड पोदार। इसलिए ये गैलरी उनके सम्मान में बनाई गई है। ये देखिए गांधी जी के हाथ से लिखा हुआ, जब ट्रस्ट की फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ट्रस्ट मिनट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी। ये सारी चीजें, ये 2,01,000 रुपया दिया गया है। उसको एजुकेशन सोसाइटी बनाई जाएगी। इसमें सिग्नेचर जो अपने जमनालाल जी बजाज के होंगे चेक पर। तो ये उनके हाथ के लिखा हुआ है। हाँ, ये हाथ से लिखा हुआ उनका। गांधी की आवाज जो है ये ओरिजिनल है। हाँ, ये ओरिजिनल आवाज है। तो ये सीढ़ी तब से अब तक सेफ है। गांधी जी बोल रहे हैं।
कहाँ पे भाषण दे रहे हैं? ये जिनेवा में हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा अच्छा, उसमें बोल रहे हैं बस इतना ही है। बाकी डॉक्यूमेंट ये पूरा इसमें इंदिरा गांधी भी आएगी। अच्छा अच्छा, तो ये ओरिजिनल है। हाँ उस After 5 days stay, ये कौन है? Gandhi ये left. कहानी तो वही गया फॉरन गया था। अच्छा, और ये वहाँ गए जब ये चरखा वगैरह है जो तो जेल में रहते थे तो जेल में ऐसा चरखा यूज करते थे, बाकी समय में ये होता था। During his 3 days stay in Rome, he had a packed schedule. धोती गांधी जी की On December ये सब 14, सिंबॉलिक है बात। Gandhi boarded SS Dusna. सिंबल है, ओरिजिनल तो यही है ना? हाँ ये हाथ से लिखा हुआ। On December 28, 2 days after the arrest of Jawaharlal Nehru, Gandhi reached the ये तो shore. बॉम्बे का जो गेट ऑफ इंडिया, ये खड़ी इंदिरा गांधी। Gandhi was unprepared on landing to find intensified repression and special ordinances in operation. ये The troops यार had been इंदिरा done गांधी। to death. इंदिरा गांधी। Eyes seemed to be cast. देखो आगे ये रही ये इंदिरा गांधी है। ये इंदिरा गांधी। Bombay staged a magnificent welcome to Gandhi. दांडी मार्च का स्टैचू। All marched to meet him. The streets were lined with greatly excited crowds. National flags fluttered everywhere, and banners and arches adorned the whole of the long route of Manipur. ये भी सिंबॉलिक है। ये गांधी जी की लाठी वगैरह सब सिंबॉलिक है। ये 1888 स्टडी जब ये वहाँ पर पढ़ रहे भावनगर में सब सिंबॉलिक। लगाते थे वो अच्छी है। अच्छा अच्छा, ये उनकी घड़ी। Gandhi had ये तो जैसे घड़ी तो क्या हमारे सेठ जी को himself. 150 वर्ष पूरे हुए ना, हाँ, उनको मिली थी, उन्होंने यहाँ भेज दी। उनकी पादुका। आवागमन के जो साधन थे जो आज पुराने, जो आज लुप्त हो गए, हमारे सेठ जी का प्रयास ये है कि वो साधन भी जो हमारे पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आते थे वो भी दिखा दिए जाए। तो किसने बना, कौन से सेठ जी सर, किसकी बात कर रहे हैं आप? ये सर कांति कुमार पोदार हैं, अच्छा, जो फिकी के सार्क के अध्यक्ष रह चुके हैं, बॉम्बे के सबसे कम उम्र के शरीफ थे, है ना जी, अब जीवित नहीं है। अब उनका 24 अक्टूबर तो ये पिछले महीने ही उनका देहांत हुआ था, इसी साल तो उन्होंने बनवाए थे। उन्होंने ही म्यूजियम का श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छा अच्छा, तो उनका हमारे बहुत इंटरेस्ट था, वो हमेशा चाहते थे नहीं, उनका गोल मंत्र था एक्सलेंस एंड ग्रोथ, है ना, तो हर चीज़ अपने सुव्यवस्थित ढंग से रहे, आए लोग वहाँ देखे, नीट एंड क्लीन रखो, वो सब उनकी ही प्रयास। कल्चर लवर थे। तो ये है हमारा ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ियाँ, पुराने थे। सिकौट स्टाइल, हाडू जी पाक बीकानेरी स्टाइल। ये टर्बन गैलरी, साफे अलग अलग। हाँ, ये ट्रबन्स है, ये भी राजस्थान के कल्चर का हिस्सा है। एक बता दो नॉलेज के लिए आप लोगों को, टर्बन्स जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक कहलाती है पगड़ी, एक कहलाता है साफा।
पगड़ी की लेंथ होती है 60 गज। अच्छा। पिता की डेथ के बाद बड़े पुत्र को जो पहनाई जाती है दैट कॉल्ड पगड़ी, उत्तराधिकारी बनाया जाता है। घर का मुखिया भी पगड़ी पहनेगा। एक होता है साफा, उसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 9 मीटर, है ना। बट साफा हमारे यहाँ पर अकॉर्डिंग नेचर पहनते हैं। सपोज आपका नेचर सिंपल है और आपका नेचर झुकने वाला है, तो आपको ऐसी गोल वाली पगड़ी पहननी है, साफा पहनना ना, गोल पहनना। यदि आप में अकड़ है तो आपको चुरंगा पीछे कर पूंछ, अच्छा अच्छा, है तो ये पहनते हैं राजपूतों में, बाकी जाति ये पहनती है। शादी के अंदर बेटी का बाप ऐसे पहनता था, बेटे के बाप में अकड़ होती थी तो वो अकड़ वाला ये है, और ये है सिंपल आदमियों के लिए। कलर इंपॉर्टेंट है, केसरिया गुलाबी अच्छा मानते हैं, बट काला सफेद नीला और खाकी पहनते हैं किसी की मौत पर, तो सैड ओकेशन में कलर अलग होगा, हैप्पी में अलग होगा। पर्पज सर को बचाता है धूप से, डंडे से। मल्टीपर्पज है कि पानी की प्यास लग गई तो कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी का काम भी करता था, लग गई तो बांधने का काम करता हो जाता। किसी को बांधना हो, किसी को नदी पार करना हो, पहाड़ी चढ़ना हो, पानी छानना हो, और सोना हो, पिल्लो लगाना हो, तो सब काम में ये टर्बन उस वक्त यूज आ जाता था। तो ये मल्टीपर्पज है, अलग अलग पर्पज के हिसाब से। तो ये संसाधन नहीं थे सो भाई, इसलिए हमारी आवश्यकता थी, इसलिए हम लोग टर्बन पहनते थे ना। तो ये भी देखो, इसी से पहचानती कि आप किस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से आप आए हैं। आज पूछना पड़ता है, पहले इस टेबल से पहचान जाते थे हम लोग कि मेवाड़ के हो, मारवाड़ के हो। जयपुर स्टाइल। सारे पैसे वसूल यहीं हुए हैं। मैरिज कार्ड, अच्छा, मैरिज के हिसाब से अलग है। महाजन कार्ड, महेश्वरी, मुस्लिम, क्या अलग अलग है। मुस्लिम का अलग है, राजपूत, महाजन। मार्बल आर्ट गैलरी, ओके। कि राजस्थान में मालूम है मार्बल का खजाना है, मकराना। मकराना, मकराना, मकराना जोधपुर में है ना, किशनगढ़, अजमेर। तो वहाँ के मार्बल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उनसे जो आर्ट बनती है, कलर है ना, वो सब मूर्तियाँ यहाँ लाकर इन्होंने रखी है ना। एक सबसे अच्छी स्टेचू ये है जो आपके जयपुर के थे, अर्जुन प्रजापत, उनकी बनाई हुई है ये तो ये भी ये मार्बल के पे, और मार्बल पर ही कार्विंग और पेंटिंग कर ऐसा दर्शाया है कि जैसे कि घूंघट, हाँ, जैसे ओरिजिनल लग रहा है। तो ये बाकी सब ये आर्ट आइटम जो है किशनगढ़, जयपुर वगैरह से लाकर हमारे सेठ जी का ही कलेक्शन है पूरा, क्योंकि पूरे राजस्थान को आप यही दिखाते हम लोग। गोडेस सरस्वती, ऐसे वाले बनाए। चेयर
ये पानी पीने का होता था परिंदा, अच्छा अच्छा, देसी वाला परिंदा। तो ये अत्र पोटरीज रख दी गई है ना। आज भी यूज़ करते हैं। और हवेली में होते हैं 2 किचन। वाई यू दैट टाइम नो लाइट, वी डिपेंड ऑन सनलाइट। सूर्य चंद डायरेक्शन साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। सूर्य दक्षिणायन होगा, ये किचन होगा, उत्तरायण होगा, वो किचन। अलग अलग किचन। उधर वो क्या रखे हुए हैं सामने? ये अपने राजस्थान में हल्दी घाटी वाला वो मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन वो सामान मिलते हैं, वो रखे गए। आइए ये यहाँ के टूरिस्ट गाइड है और यहाँ मतलब टिकट के अंदर इंक्लूडेड है इनका चार्ज। तो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।